प्यारे साथियों, हम लोगों ने 1 नंबर बना लिया था अगला वीडियो में। अब हम लोग बना रहे हैं 2 नंबर। इसमें बता रहा है इतना बराबर इतना, यानी सत्यापित करना है, यानी प्रूफ करना है कि इतना के बराबर इतना हो रहा है कि नहीं। यानी हम लोग को दे दिया है, ये जो है आपका सार्वत्रिक समुच्चय का सेट है ना। अब हम लोग 2 नंबर जब बनाएंगे, 2 नंबर जब बना रहे हैं हम लोग, तो 2 नंबर में देखिए क्या दिया है, ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर, फिर दिया है ए डैश यूनियन बी डैश, है ना। अब क्या करना होगा हम लोगों को, जब इस कंडीशन में है तो सार्वत्रिक समुच्चय से इसको घटा देना है। तो सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश को घटाना है। यानी इस कंडीशन में जब आ जाएगा तो इसको पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसको निकालेंगे, क्या करना होगा, लिखते हैं हम लोग सॉल्व, है ना। क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को घटाएंगे। तो देखिए सार्वत्रिक समुच्चय क्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही ना है। अब क्या करना है, माइनस जो है ए घटाना है। तो ए का मान हम लोगों का क्या दिया है, देखिए 2, 4, 6, 8 दिया है ना। अब इसको घटा देते हैं। तो हम लोग जानते हैं सार्वत्रिक समुच्चय में से जब ए घटाते हैं तो क्या करते हैं, दोनों सेट में से कंपेयर करते हैं। यानी कि दोनों का एलिमेंट्स, दोनों का सेटों का अवयवों की संख्या जो कंपेयर करेंगे, यानी मिलान करेंगे, जो मिल जाएगा उसको छोड़ देंगे, बाकी को हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे देखिए, यानी हम लोगों का क्या मिला, ये 2 है, 2 मिला, यहाँ 4 है तो 4 मिला, और 6 भी मिल रहा है, और आपका 8 भी मिल रहा है। बाकी जो है नहीं मिला, उसको लिख देंगे हम लोग 1, 3, 5, 7 और 9। ये आपका क्या आ गया, आ गया सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए आ गया। यानी ए बराबर इतना आ गया हम लोगों का। तो हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर इतना। अब निकालेंगे सार्वत्रिक समुच्चय बी बराबर, तो बी बराबर यानी वही है सेम कंडीशन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। माइनस, अब क्या करेंगे, बी को पुट कर देंगे। बी कितना दिया है हम लोगों का, 2, 3, 5, 7, ठीक है। अब इसको वही कंडीशन में निकालेंगे, बी बराबर क्या निकल रहा है देखिए, यानी घटाइए, जो मिल रहा है उसको छोड़ देना है। 2 मिला, 3 मिला, 5 मिला और 7 मिला, है ना। बाकी को लिख दीजिए, 1, 4, उसके बाद 1, 4, 6, उसके बाद 9, ये हम लोगों का आया। अब हम लोगों को क्या करना है, लिखना है यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर। अब जब इस कंडीशन में आ गया, दोनों का निकाल दिए, तब हम लोग क्या करेंगे, तो सार्वत्रिक समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी डैश, तो इसको अब हम लोग को लिखना होगा। यानी सार्वत्रिक समुच्चय कितना दिया है, इतना दिया है, और इसका ये दोनों का अगर निकाल लेते हैं तो हम लिख देते हैं यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब क्या करना है, माइनस दे दिए। अब ए इंटरसेक्शन बी, तो ए का मान हम लोग पुट करेंगे। ए का मान कितना निकला है यहाँ, 1, 3, 5, 7 और 9, है ना। अब इंटरसेक्शन कितना, तो बी इंटरसेक्शन बी, तो बी का मान क्या है, बी का मान जो है हम लोगों का
ये 1, 4, 6 और 9 यही निकला है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी अब इसको जो है देखिए क्या आ रहा है इसका, यानी इंटरसेक्शन हम लोग निकाल रहे हैं इसका। अच्छा लिख लेते हैं फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, माइनस। अब इसका निकाल लेंगे, यानी कि इसका जब निकालेंगे तो देखना होगा कि क्या मिल रहा है। ओ इधर तो नहीं आ रहा है, यहाँ मिस्टेक। अच्छा, यहाँ तो दोनों का जब निकाल ही दिए हैं तो इठो का ही लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं। चलिए छोड़िए, यहाँ जो है इतना जब निकल गया तो हम लोग डायरेक्ट लिखिए। अब ए सार्वत्रिक समुच्चय ए क्या, इंटरसेक्शन बी, इतना बराबर, यानी इतना बराबर क्या आ जा रहा है देखिए। अब हम लोग लिखेंगे, इसका तो निकाल दिए देखिए, ये इसका निकल गया, इसका निकल गया, डायरेक्ट इसको बैठाएंगे। अब तो ये जो है आपका ए का मान कितना है देखिए, तो ए का मान हम लोगों का 1, 3, 5, 7 और 9 निकला। अब हम लोगों को क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन यानी बी का मान कितना निकला है, 1, 4, 6, 9। ठीक है, अब हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ कि सार्वत्रिक समुच्चय ए इंटरसेक्शन बी डैश बराबर कितना आ गया। तो इसमें इंटरसेक्शन निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो दोनों एलिमेंट्स को मिलाते हैं, जो मिलता है उसी को लिखते हैं, बाकी को नहीं लिखा जाता, वही ना। तो देखिए 1, 1 लिख दिए यहाँ, और क्या मिल रहा है 9, 9 मिल गया। यानी कि आपका ये क्या निकला, LHS, ये निकला LHS। अब उधर हम लोगों को निकालना होगा RHS, है ना। तो यहां से इधर हम लोग बनाते हैं, ये इसको निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, यानी कि दिया जब ये है बराबर, क्या दिया है, ए डैश यूनियन बी डैश, है ना, ये दिया है। तो हम लोग यहां लिखते हैं डायरेक्ट सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए, सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए बराबर, सार्वत्रिक समुच्चय क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ये है सार्वत्रिक समुच्चय, है ना। अब माइनस ए, तो ए का मान क्या दिया है हम लोगों का, ये दिया है 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब हम लोग का यानी घटाने के बाद क्या निकल रहा है, तो देखिए, यानी घटा रहे हैं तो क्या, यहाँ 2 है, 4 है, 6 है और 8 है, बाकी को लिख देना है। 2, 4, 6, 8 मिला, बाकी को लिख देना है 1, 3, 5, 7 और 9, ये निकला। अब क्या करेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय से बी घटाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब बी घटा दीजिए, बी कितना दिया हम लोगों का, 2, 3, 5, यही है। अब इसको घटाइए, क्या आ रहा है देखिए, तो यानी कि यहाँ 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, बाकी को लिखिए 1, 4, 6, 8, 9, ये आ गया। अब हम लोगों को कर देना होगा सार्वत्रिक समुच्चय यानी ए डैश यूनियन बी डैश बराबर, अब दोनों का मान जो है पुट कीजिए, इसका और इसका। ए का मान कितना आया हम लोगों का, ये देखिए लिख दिए यहाँ 1, 3, 5, 7, 9, माइनस बी का मान कितना आया, यानी आपका आ गया 1, 4, 6, 8। ठीक है, अब इसको देखिए क्या निकल रहा है, यानी कि आपका
8 उसके बाद 9,9 है ना। आप देखिए क्या आया, यानी 1 मिला 1 लिखे, 9 मिला 9 लिखे, ठीक है। अब ये निकला हम लोग का RHS, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B डैश बराबर A डैश यूनियन B डैश, यानी ये कितना निकला 19 बराबर, ये भी आपका आ गया 19, ये क्या आ गया LHS और ये RHS, ये प्रूव हो गया, है ना, यानी सत्यापित हो गया। ये हम लोगों का 4 नंबर का 2 नंबर भी बन गया। अब हम लोग 5 नंबर सवाल बनाएंगे। तो 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। बता रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए, है ना। यानी कि इसको बनाने के लिए पहले थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। जानते हैं कि देखिए ए डैश जब दिया रहता है तो उसको क्या से डिनोट करते हैं, यानी पूरक समुच्चय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पूरक समुच्चय, है ना। ए डैश दिया रहता है तो इसको पूरक समुच्चय बोलते हैं। तो पूरक समुच्चय निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता था, सार्वत्रिक समुच्चय, है ना, सार्वत्रिक समुच्चय, यानी सार्वत्रिक समुच्चय से पूरक समुच्चय को घटा देते थे। यहां लिख सकते हैं सार्वत्रिक समुच्चय ए डैश, यानी ए, है ना। ए डैश का अर्थ हो गया पूरक समुच्चय, यानी सार्वत्रिक समुच्चय से ए घटा देते थे, यही ना करते थे। तो इसीलिए सवाल यहां देखकर ही पकड़ना है कि क्या बता रहा है। यानी यहां तो बता रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए, है ना। तो अब इसमें जब इस कंडीशन में है, 1 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। जब इस कंडीशन में है तो यानी कि ये जान लीजिए, ये जो है आपका सार्वत्रिक समुच्चय जो है, हम लोग क्या करते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय को क्या करते हैं, बराबर वर्ग से दर्शाते हैं, वर्ग से, है ना। और बाकी जितना भी आपका समुच्चय है, यानी इसको याद रखना है, सार्वत्रिक समुच्चय को वर्ग से दर्शाते हैं। बाकी जितना भी समुच्चय है उसको हम लोग ओ से दर्शाते हैं, है ना। बाकी समुच्चय जो है, बाकी समुच्चय ओ से दर्शाते हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। यानी ए डैश का अर्थ हो गया पूरक समुच्चय और ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। यानी जब पूरक समुच्चय निकालेंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, सार्वत्रिक समुच्चय से पूरक समुच्चय को घटा देते थे। तो यहाँ वेन आरेख खींचने बोला गया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर में देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश दिया है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि सार्वत्रिक समुच्चय में से ए यूनियन बी डैश दिया है ना। तो हम लोग जब इस कंडीशन में है तो हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय में से इसको घटाते हैं, है ना, यही करते हैं। तो यानी हम लोग यहाँ वेन आरेख खींचने बोला है, तो यहाँ देखिए, यानी कि यूनिवर्सल सेट को वर्ग से हम लोग डिनोट करते हैं। यानी वर्ग से जब डिनोट करते हैं, देखिए ये जो है इसको जान लीजिए, जैसे सार्वत्रिक समुच्चय इसको वर्ग से डिनोट कर दिए। बाकी जो है ए समुच्चय हो, बी समुच्चय को, बाकी कितना भी समुच्चय आ जाए उसको हम लोग वृत्त से, है ना, बाकी जो है ये जो है क्या वृत्त, बाकी वृत्त से हम लोग दर्शाते हैं या डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी वृत्त से दर्शाते थे। ये देखिए आपका क्या होगा, इसको हम कर दिए, मान लीजिए जाए वर्ग से दर्शाते हैं, तो इसको वर्ग कर दिए। और बाकी समुच्चय जो है आपका क्या वृत्त से दर्शाता है। तो ए यानी कि समुच्चय ये है, तो ए को हम लोग वृत्त से दर्शा दिए। और क्या बता रहा है, सार्वत्रिक समुच्चय में से ये घट रहा है ना। तो बी हम लोग फिर है, तो बी को भी हम लोग इस तरह से दर्शा दिए, ठीक है। अब जो है ये क्या घट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी वेन आरेख जब बोला है तो ऐसे 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 हम लोग आरेख खींचते जाएंगे, है ना, ठीक है।
ऐसा खींचना है तो इसके बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक, अब ये जो है आपका ये वेन आरेख खींचा गया। ठीक है, ये आपका 1 नंबर का सवाल जो है बन गया। अब दूसरा नंबर सवाल बता रहा है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यानी हम लोग जानते हैं यहां कि ए यूनियन बी डैश बराबर क्या होता है, तो ए इंटरसेक्शन यानी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता है। तो जब इतना के बराबर इतना होता है तो 1 नंबर का सवाल में देखिए आपका जो है वही रूप में आ गया। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कि इतना के बराबर इतना, यानी क्या कि ए यूनियन बी डैश होता है। क्या होता है, बी डैश होता है ना। इसलिए 1 नंबर जैसा ही इसका, जैसा कि 1 नंबर वाला ही आंसर हो जाएगा, यानी 1 नंबर को भी आप यहां लिख सकते हैं, यानी इस कंडीशन में आ गया तो ही कर दीजिए। चलिए, सार्वत्रिक समुच्चय ए यूनियन बी डैश कर दिए। अब इसी तरह बन जाएगा ये भी, यानी सार्वत्रिक समुच्चय जो है आपका एक क्या हो गया, वर्ग हो गया, वर्ग हो गया। ये जो है आपका क्या, ए एक वृत्त हो गया, बी भी एक वृत्त हो गया। तो इसको जो है हम लोग वृत्त से बाकी समुच्चय को डिनोट करते हैं, और सार्वत्रिक समुच्चय को जो है हम लोग कौन चीज से डिनोट करते हैं, तो वर्ग से डिनोट करते हैं। 1 नंबर का ये वेन आरेख हो गया, 2 नंबर का ये वेन आरेख हो गया। अब हम लोग तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा नंबर में बता रहा है आपका, क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अब ये बनाने के लिए जब ये डैश का अर्थ है पूरक समुच्चय, यानी पूरक समुच्चय जब आ जाएगा तो हम लोग सार्वत्रिक समुच्चय से पूरक समुच्चय को घटा देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं ऑलरेडी सार्वत्रिक समुच्चय माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश, है ना। अब इसको क्या करेंगे, ये जो है इसको वर्ग से दर्शाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको क्या करते हैं, वर्ग से दर्शाते हैं। बाकी समुच्चय को क्या करते हैं, तो वृत्त से दर्शाते हैं। ये वृत्त एक हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया, है ना। ये जो है हम लोग वेन आरेख खींचेंगे, वेन आरेख खींचेंगे, इसके अंदर में नहीं आना चाहिए। क्यों कि इंटरसेक्शन में क्या होता है कि वो रिलेशन जो है बताता है ना, रिलेशन बताता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जो है रिलेशन बता रहा, तो यहाँ ऐसे ऐसे बाद में हो जाएगा। यही आपका हो गया वेन आरेख। ठीक है, अब 4 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर सवाल आपका क्या दिया है, 4 नंबर सवाल में देखिए दिया है ए डैश यूनियन बी डैश बराबर, जब हम लोग का इसके बराबर ये दिया है तो इसके बराबर ये होगा, तो यानी हम लोग ए डैश इंटरसेक्शन यूनियन ये, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो बी डैश, तो ये कौन कंडीशन में आ गया, यानी इसके कंडीशन में आ गया, देखिए, है ना। तो यानी 1 नंबर का सवाल, 1 नंबर का जो बनाया था ना, 4 नंबर में भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। अब अगला सवाल को हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, 6 नंबर सवाल में बता रहा है, देखिए, मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय है। यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या है। ठीक है, यानी ए डैश का अर्थ ही हो जाता है पूरक समुच्चय, और इसका अर्थ ही होता है सार्वत्रिक समुच्चय, लेकिन वहां लिख भी दिया है समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय ये है ना। तो यदि ए उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण जो है आपका 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या है।
है ना। ए डैश क्या है, ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, यानी जब बता रहा है सार्वत्रिक समुच्चय, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय बराबर, है ना, सार्वत्रिक समुच्चय बराबर क्या दिया है, सभी त्रिभुजों, यानी कि सभी त्रिभुजों का समुच्चय है। तो हम लोग सभी त्रिभुजों का जब समुच्चय बता रहा है तो हम लोग यहां लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद लिख सकते हैं आपका जाके समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद लिख सकते हैं हम लोग समबाहु, समबाहु त्रिभुज, है ना। अब हम लोगों को बता रहा है ए क्या होगा। तो अब देखिए, यानी कि ए जब बता दिया तो सार्वत्रिक समुच्चय में से जैसे ए डैश हम लोग निकालेंगे, तो सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब जब घटाएंगे तो यहां बता रहा है कि आपका 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या 60 डिग्री, यानी कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज जो है 60 डिग्री, यानी प्रत्येक भुजा 60 डिग्री का कौन सा त्रिभुज होता है, यानी प्रत्येक भुजा, जो प्रत्येक भुजा बराबर 60 डिग्री, है ना। तो कौन सा त्रिभुज कहलाता है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, है ना। यानी हम लोग लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज। तो यहां डायरेक्ट हो जाएगा आपका समबाहु त्रिभुज का क्या है, समुच्चय, वही ना पूछ रहा था। समुच्चय है जिनमें जिनमें कम से कम एक इतना 60 डिग्री से भिन्न है, तो ए डैश क्या है। तो यानी कि हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्ट समबाहु त्रिभुज का क्या है, समुच्चय है, समुच्चय है। ये आपका आ गया आंसर, कितना नंबर का, तो 6 नंबर का। अब हम लोग आगे बनाएंगे 7 नंबर सवाल। तो ये दिया है, यानी निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए, है ना। इसको देख लीजिए, यानी ए यूनियन ए डैश बराबर क्या होता है। तो यानी कि हम लोग जब पूरक समुच्चय निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है, सार्वत्रिक समुच्चय को यानी कि पूरक से घटा देना पड़ता है। तो यानी ए डैश जब है तो यहाँ सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए, तो क्या भराएगा, यहाँ सार्वत्रिक समुच्चय भराएगा, ठीक है। अब 2 नंबर में बता रहा है आपका 5 डैश इंटरसेक्शन ए बराबर, यानी कि यहाँ आपका ए आ जाएगा। ये 3 नंबर में बता रहा है ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर क्या होगा, तो यहाँ आपका 5 हो जाएगा। यहाँ बता रहा है ए सार्वत्रिक समुच्चय डैश इंटरसेक्शन ए बराबर, यहाँ भी आपका 5 हो जाएगा, है ना। यानी कि 1.5 जो है आपका खत्म हो गया सेट चैप्टर। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। कहीं कंफ्यूज बुझा रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा।